हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है उसका जो है इकाई 2 के अंतर्गत जो है 3 अध्याय आते हैं। उसमें से सेकंड ए जो अध्याय है जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले जो है इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए थे। तो आज के सेशन में इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो है पीडीएफ जो है आप लोग को जो है इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि पीडीएफ से आप लोग नोट बना लीजिएगा, और नोट बना लीजिएगा तो एक जगह सभी चीज जो है इकट्ठा रहेगा और आप लोग को जो है रिवीजन करने में क्या होगा, आसानी होगा। इसलिए आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड करके उसका नोट्स जो है बनाते हुए चलिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। मतलब कि जो आयु वर्ग है, तो आयु वर्ग कितने होते हैं और उनमें से कौन सा जो है आयु वर्ग नहीं है। और देखिए, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर से जो है जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग ध्यान से जो है जरूर पढ़िएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन से आयु वर्ग नहीं है। तो देखिए, आयु वर्ग कितने होते हैं। तो आयु वर्ग देखिए 3 होते हैं, 3 आयु वर्ग जो है 3 होते हैं। तो इसमें से कौन जो है आयु वर्ग नहीं होता। एक होता है बाल्य आयु वर्ग, एक होता है देखिए प्रौढ़ा आयु वर्ग, एक होता है जो है वृद्धावस्था यानी कि वृद्ध आयु वर्ग। तो देखिए, इनमें से कौन आयु वर्ग नहीं है। तो देखिए, 0 से 14 वर्ष ये होता है बाल आयु वर्ग। ये क्या होता है, आयु बाल आयु। उसके बाद देखिए ये होता है, ये क्या होता है, प्रौढ़ आयु वर्ग। उसके बाद ये क्या होता है, 60 से अधिक जो होता है ये होता है वृद्ध वृद्ध जो है आयु वर्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए वृद्ध आयु वर्ग होता है। उसके बाद देखिए और इसमें से जो है 70 वर्ष से अधिक, तो ये आयु वर्ग नहीं होते, क्योंकि आयु वर्ग संख्या 3 होता है। एक होता है बाल आयु वर्ग जिसमें 0 से लेकर 14 वर्ष के जो है आते हैं। उसके बाद देखिए एक होता है प्रौढ़ा आयु वर्ग जिसमें देखिए 15 से लेकर 59 वर्ष के व्यक्ति आते हैं। एक होता है वृद्ध आयु वर्ग जिसमें 60 वर्ष से अधिक के उम्र के जो है व्यक्ति आते हैं। लेकिन जो है 70 वर्ष से अधिक जो है ये आयु वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है 70 वर्ष से जो है अधिक आयु वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 70 वर्ष से अधिक जो है आयु वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। नगर यानी कि विश्व में ऐसा कौन सा देश में है जिसमें सबसे अधिक नगर की संख्या है, ठीक है। तो सबसे अधिक नगर की संख्या किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी नंबर देखिए ग्रेट ब्रिटेन, सी नंबर देखिए ऑस्ट्रेलिया, डी नंबर देखिए मिस्र। तो देखिए सबसे अधिक नगर की जो है संख्या जो है ग्रेट ब्रिटेन यानी कि लंदन का है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का है। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट ब्रिटेन में नगर की संख्या क्या है, अधिक संख्या। नगर की संख्या कहने का मतलब है कि राज्य की संख्या अधिक है, वहां पर जिलों की संख्या जो है अधिक है, ठीक है, छोटे छोटे राज्य बनाया गया है अधिक संख्या में। तो वही है कि मतलब क्या होता है कि ब्रिटेन देश जो है सबसे अधिक जो है नगरीकृत देश है, वहां पर नगरों की संख्या क्या है, अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन आपके बुक में से लिया गया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है। तो देखिए 100% शहर मतलब वहाँ का जो है 100% जो आबादी है वो शहर में ही निवास करते हैं, ठीक है। तो कौन सा देश है जहाँ का 100% आबादी शहर में निवास करता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए सिंगापुर, बी देखिए थाईलैंड, सी नंबर देखिए जापान, डी नंबर देखिए इंडोनेशिया। तो देखिए यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंगापुर जो देश है वहाँ का जितना भी आबादी है वे सभी शहर में निवास करते हैं। मतलब सिंगापुर देश पूरा देश ही क्या बन चुका है, शहर बन चुका है, ठीक है। तो ग्रामीण नहीं है, वहां पर शहर बन चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सिंगापुर की जो जनसंख्या होता है 100% जनसंख्या जो है शहर में क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन याद रखिएगा, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंग अनुपात है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है विश्व की जनसंख्या में जो है औसत लिंगानुपात है किसके अनुसार, कब के अनुसार, 2019 के अनुसार।
2019 के अनुसार डाटा ही आप लोग के बुक में दिया गया है, उसके बाद का डाटा जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को जो है उसके बाद के डाटा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आंकड़ा डाटा मतलब आंकड़ा नहीं पढ़ना है, 19 को ही पढ़ना है। तो देखिए मतलब जो है कि विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात है, कितना औसत लिंगानुपात है? ऑप्शन नंबर ए देखिए 950, बी नंबर देखिए 970, सी नंबर देखिए 917, डी नंबर देखिए 1017 यानी कि 1017। तो देखिए विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात जो है 1017 दिया गया है, यानी कि 1017 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 1017 जो है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यूरोप में अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण क्या है? तो देखिए यूरोप में क्या है, अधिकांश देशों में क्या है कि महिलाओं की अपेक्षा जो है पुरुषों की संख्या क्या होती है, कम है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए निम्न जन्म दर, बी नंबर देखिए समाज में महिलाओं का बेहतर स्थिति, सी नंबर देखिए पुरुष प्रधान उत्परवास, डी नंबर देखिए बी और सी दोनों। तो देखिए यूरोप में जो है क्या है, अधिकांश देशों में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष की तुलना में कम है। इसका कारण ये है कि जो है समाज में जो है समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति है, महिलाओं की बेहतर स्थिति है, इसलिए उसकी जनसंख्या क्या है, कम है। उसके बाद देखिए पुरुष प्रधान उत्प्रवास, देखिए पुरुष प्रधान उत्प्रवास मतलब क्या, अधिक मात्रा में पुरुष क्या हो जाते हैं, दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं, उत्प्रवास करने लगते हैं, इसलिए वहां पर क्या है कि महिलाओं की संख्या जो है क्या है, कम है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो है यूरोप में अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम होने का कारण क्या है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति बेहतर है, और क्या है कि जो है पुरुष क्या है कि उत्प्रवास कर देते हैं। पुरुष जब दूसरे देश में चला जाता है तो उसकी संख्या क्या हो जाती है, जो है कम हो जाती है। तो वही है कि जो है महिलाओं की तुलना में पुरुष की संख्या कम मिलने का कारण क्या है? तो कम मिलने का कारण है देखिए समाज में महिलाओं को बेहतर स्थिति और पुरुष प्रधान उत्प्रवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा बी और सी जो है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विश्व में विश्व में वर्ष 2019 में निम्नतम लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर 327 महिलाएं रहा है, कहाँ पर रहा है? देखिए याद रखिएगा कि मतलब प्रति हजार मतलब 1000 पुरुष पर जो है महिलाओं की संख्या मात्र कितना रहा है, मात्र जो है 327 रहा है, काफी जो है कम लिंग अनुपात है। तो देखिए क्या है, विश्व में वर्ष 2019 में निम्नतम लिंग अनुपात जो है रहा है, कहाँ रहा है? ऑप्शन नंबर ये देखिए कुवैत में, बी नंबर देखिए संयुक्त अरब अमीरात में, सी नंबर देखिए सऊदी अरब में, डी नंबर देखिए कतर में। तो देखिए ये जो है डाटा किस किस वर्ष का आंकड़ा है, आंकड़ा याद रखिएगा ये 2019 का डाटा है, आंकड़ा है, ठीक है। तो 2019 में के जो डाटा है उसके अनुसार जो है कतर में की जो लिंग अनुपात है क्या है, सबसे कम है, निम्नतम है, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ष 2019 में निम्नतम लिंग अनुपात यानी कि प्रति हजार पुरुष पर मात्र कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 327 महिलाएं। किस देश का है? ये कतर का डाटा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। कतर में क्या 1000 पुरुष पर जो है प्रति 100 महिलाओं का जो है प्रति 327 महिलाओं का जो है लिंग अनुपात है। तो इसको इस बात को आप लोग याद रखिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंग अनुपात मिलने का कारण क्या है? तो देखिए विकसित विकसित जितने भी राष्ट्र है वहाँ के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में जो है वो लिंग अनुपात क्या है, उच्च लिंग अनुपात मिलने के कारण क्या है? तो कारण ऑप्शन नंबर ये देखिए नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की अधिक साधन होती है, सही है। बी नंबर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी, हाँ क्योंकि कृषि कार्य में पुरुष की संख्या अधिक भागीदारी होती है। तो नेक्स्ट है देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास, क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं क्या करने लगती है, प्रवास होने लगता है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी। तो देखिए इसको एक बार फिर से समझिए, क्या कर रहा है विकसित राष्ट्र यानी कि जो राष्ट्र विकसित है, जो राष्ट्र विकसित है यानी कि जैसे विकसित राष्ट्र ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका क्या है, विकसित राष्ट्र है। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, ये सभी विकसित राष्ट्र है। तो इसमें क्या है कि विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंग अनुपात होते हैं, नगरीय क्षेत्रों का लिंग अनुपात उच्च होता है यानी कि अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पहला कारण है कि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के जो है अधिक साधनों का मिलना, और दूसरा है देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी, ये भी सही है। उसके बाद देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो देखिए बांग्लादेश का जो है आयु लिंग पिरामिड किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है देखिए विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड, बी नंबर देखिए संकीर्ण आधार वाला जो है किसको देखिए इस यहाँ पर भी त्रिभुज आकार लिख लीजिएगा, त्रिभुज आकार जो है पिरामिड, ठीक है, त्रिभुज आकार पिरामिड। उसके बाद देखिए घंटी के आकार वाला पिरामिड, उसके बाद देखिए संकीर्ण आधार वाला सुंडाकार पिरामिड,
पिरामिड। तो देखिए बांग्लादेश का जो है आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो देखिए बांग्लादेश का जो है आयु लिंग पिरामिड यानी कि विस्तृत विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है। यानी कि देखिए बांग्लादेश का आबादी क्या है? अधिक है। जितना क्षेत्रफल होना चाहिए क्षेत्रफल के अनुसार बांग्लादेश का आबादी बहुत अधिक है। बांग्लादेश का आबादी कितना है? लगभग में देखिए बांग्लादेश का जो है आबादी जो है लगभग में जो है 18 करोड़ है। 18 18 करोड़ लोग जो है बांग्लादेश बांग्लादेश के में निवास करते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना है? भारत के एक राज्य के बराबर है, ठीक है। और उसमें अधिक लोग निवास करते हैं, इसलिए उसका जो है जनसंख्या पिरामिड क्या है? विस्तृत, यानी कि बहुत जनसंख्या आधार वाला उसका त्रिभुजाकार पिरामिड है, ठीक है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो विस्तृत आधार मतलब बहुत बड़ा आधार वाला जो है उसका त्रिभुजाकार पिरामिड है, ठीक है। यानी कि घने घने आबादी वाला उसका जो है घने आबादी है कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो विस्तृत मतलब क्या? बहुत आबादी वाला जो है त्रिभुजाकार पिरामिड है, ठीक है। इसको बात को आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उद्योग तथा अवसंरचना। उद्योग तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टरों में रोजगार प्रदान करता है? रोजगार प्रदान करता है, यानी कि बोल रहा है कि उद्योग तथा अवसंरचना, अवसंरचना मतलब क्या? खोज खबर जो होता है, अनुसंधान कार्य होता है वो। तो उद्योग तथा अवसंरचना से युक्त अर्थव्यवस्था, यानी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग होगा और वहां पर अवसंरचना यानी कि अनुसंधान कार्य अधिक होगा, तो एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या, और जो कार्यशील जो जनसंख्या होता है, कार्यशील जो जनसंख्या होता है को निम्न में से किन 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 सेक्टरों में रोजगार दे सकता है? देखिए किन सेक्टरों में रोजगार दे सकता है। अगर अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी देश में उद्योग की संख्या अधिक है, वहां पर अनुसंधान कार्य अधिक हो रहा है, तो जो है कार्यशील जो जनसंख्या होता है, जो 15 से लेकर 59 वर्ष का जो जनसंख्या होता है, उनको किन किन क्षेत्रों में रोजगार दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए द्वितीय क्षेत्र, बी नंबर देखिए तृतीय क्षेत्र, सी नंबर देखिए चतुर्थ क्षेत्र, डी नंबर देखिए इनमें से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी, क्योंकि जो जिस देश में उद्योग रहेगा, फैक्ट्री रहेगा, और जिस देश में अनुसंधान कार्य होगा, वो जो है द्वितीय सेक्टर में जो लोग कार्य करेगा उसको भी कार्य रोजगार दे सकते हैं। उसके बाद तृतीय सेक्टर वाले को भी दे सकते हैं, और चतुर्थ सेक्टर वाले को भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए प्राथमिक क्षेत्र वाले को जो है नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को कहते हैं, और कृषि क्षेत्र के लिए क्या यहाँ पर जो है कार्य नहीं है। यहाँ पर कार्य किसके लिए है? उद्योग में जो कार्य करेगा उसके लिए है, और जो अनुसंधान कार्य करेगा उसके लिए है, ठीक है। तो उद्योग में द्वितीय सेक्टर के लोग कार्य करते हैं, और उसके अलावा जो तृतीयक और चतुर्थ सेक्टर में के अंतर्गत जो है अवसंरचना अनुसंधान के अंतर्गत जो है कार्य करते हैं। तो इस बात को जो आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता का निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण है? यानी कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका जो देश है, वहां पर जो है क्या है कि नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक है। महिलाओं की अधिकता का निम्नलिखित में, यानी कि महिलाओं की संख्या अधिक है, इसका जो है कारण क्या है? देखिए इसका कारण क्या है? इसका कारण ऑप्शन नंबर ए देखिए पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में रहने का प्राथमिकता देती है। पुरुष क्या होते हैं? मतलब पुरुष चाहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहे, तो क्या है कि पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देती है। उसके बाद देखिए पुरुषों को दूसरे देशों में प्रवास करना। देखिए उसके बाद देखिए इसको सी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए नर नर शिशु का निम्न जन्म दर, नर शिशु का क्या है? निम्न जन्म दर है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी है देखिए विशाल रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों का अंतर प्रवाह। तो ये सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्र में, यानी अमेरिका के जो नगरीय क्षेत्र में है, वहां पर महिलाओं की संख्या अधिक है। क्या कारण है कि महिलाओं की संख्या अधिक है? तो महिलाओं की संख्या अधिक इसलिए है क्योंकि महिलाओं के लिए जो है वहां पर विशाल रोजगार, यानी कि रोजगार का अवसर महिलाओं के लिए वहां पर अधिक है। यही है कि देखिए विशाल रोजगारों का अवसर के लाभ, यानी कि विशाल रोजगार संख्या वहां पर अधिक है, उसी को लाभ उठाने के लिए महिलाएं क्या करती है? अधिक मात्रा में जो है नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, और महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों की नगरीय क्षेत्रों की ओर, यानी कि और महिलाएं क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र से जो है नगरीय क्षेत्र में अंतर प्रवाह कर जाते हैं, यानी कि प्रवास कर जाते हैं। इसलिए जो है महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन को समझते हुए याद रखिएगा तो आप लोग को निश्चित रूप से याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा जो है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? तो देखिए ग्रामीण जो जनसंख्या होता है वो किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए उद्योग, बी नंबर देखिए शोध, सी नंबर देखिए कृषि, डी नंबर देखिए व्यापार। क्योंकि यानी कि ग्रामीण यानी कि गांव गांव में जो व्यक्ति रहते हैं कौन से कार्य करते हैं? कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा कि ग्रामीण जनसंख्या किस व्यवसाय में संलग्न होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आयुलिंग पिरामिड का संबंध है, आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे है, जनसंख्या घनत्व से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी देखिए पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, सी नंबर देखिए जनसंख्या साक्षरता से, डी नंबर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आयुलिंग जो पिरामिड है उसका संबंध जो है पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या कितना है ये बताता है, किस देश में पुरुष की संख्या कितना है और किस देश में महिलाओं की संख्या कितना है ये बताता है कौन, आयुलिंग पिरामिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। तो याद रखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे है, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम लिंग अनुपात है, यानी कि विश्व में यहाँ पर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया था, यानी कि बोल रहा है कि विश्व में जो है किस देश में सबसे कम लिंग अनुपात है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पर जो है सऊदी अरब, सऊदी अरब जो देश है वहाँ का जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। इराक नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं होगा, इराक भी नहीं होगा, ठीक है। ईरान है, उसके बाद पाकिस्तान, इराक ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है, विश्व में जो है सबसे जो है न्यूनतम सबसे कम लिंग अनुपात है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, कोई डाटा नहीं दिया गया कि कितने वर्ष का पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्च रही है। तो क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि वर्ष 2011 में जो जनगणना हुआ है, जो जनगणना हुआ था उसमें जो है किस राज्य की साक्षरता दर, किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उत्तम, यानी कि स्त्री की जो साक्षरता है, महिला साक्षरता दर अधिक रहा है। ऑप्शन नंबर ये देखिए तमिलनाडु, बी नंबर देखिए बिहार, सी नंबर देखिए केरल, डी नंबर देखिए हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल की जो महिला जो साक्षरता दर जो है 2011 में जो है सबसे अधिक था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा 2011 में भारत की किस राज्य की साक्षरता दर उत्तम रही थी, तो केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केरल। अगर कम पूछता है तो कम में आता है बिहार और यूपी, बिहार और यूपी आता है कम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अनुसंधान कार्य किस सेक्टर में आते हैं। अनुसंधान कार्य मतलब कि खोज कर रहा है, जैसे वैज्ञानिक और कुछ चीज का खोज करता है, प्रयोगशाला में जो कार्य करता है, तो किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं अनुसंधान कार्य। तो देखिए अनुसंधान कार्य किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए प्राथमिक सेक्टर, बी नंबर देखिए द्वितीयक सेक्टर, सी नंबर देखिए तृतीयक सेक्टर, डी नंबर देखिए चतुर्थ सेक्टर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ सेक्टर। अनुसंधान कार्य जो है चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विनिर्माण या उद्योग, विनिर्माण या उद्योग किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए विनिर्माण या उद्योग कार्य जो है किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ये देखिए प्राथमिक सेक्टर, बी नंबर देखिए द्वितीयक सेक्टर, सी नंबर देखिए तृतीयक सेक्टर, डी नंबर देखिए चतुर्थ सेक्टर। तो देखिए विनिर्माण जो कार्य होता है वो विनिर्माण और उद्योग का जो कार्य होता है वो द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग आते हैं। तो देखिए कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग आते हैं। ऑप्शन नंबर ये देखिए बाल आयु वर्ग, बी देखिए प्रौढ़ आयु वर्ग, सी नंबर देखिए वृद्ध आयु वर्ग, डी देखिए इनमें से सभी। तो देखिए कार्यशील जो जनसंख्या है उसके अंतर्गत देखिए प्रौढ़ आयु वर्ग आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रौढ़ आयु वर्ग में कितने से कितने वर्ष तक के व्यक्ति को रखा गया है, 15 से लेकर 59 वर्ष तक के व्यक्ति को जो है रखा गया है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और बाल आयु वर्ग के बारे में मालूम होगा 0 से 15 वर्ष, और वृद्ध आयु वर्ग में 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक। तो इस बात को भी आप लोग जो है याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्यशील जनसंख्या जो है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आश्रित जनसंख्या जनसंख्या के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग आते हैं। तो देखिए आश्रित जनसंख्या तो मतलब जो जनसंख्या कोई काम नहीं करता है हो गया आश्रित, मतलब दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ये देखिए बाल आयु वर्ग, बी नंबर देखिए प्रौढ़ आयु वर्ग, सी नंबर देखिए वृद्ध आयु वर्ग, डी नंबर देखिए इनमें से सभी। तो देखिए अभी जस्ट पढ़े हैं कि प्रौढ़ आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं कौन से जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। और इसमें आश्रित जनसंख्या मतलब कि दूसरे पर आश्रित रहता है
वो बाल आयु वर्ग, ऑप्शन नंबर ए, बाल आयु वर्ग की जो जनसंख्या होता है वो दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन की कार्यशील जनसंख्या प्रौढ़ा वर्ग में आते हैं और आश्रित जनसंख्या जो है बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आयु लिंग पिरामिड के मध्य, यानी कि आयु लिंग पिरामिड के मध्य जो बीच में जो स्थित जो ऊर्ध्वाधर जो अक्ष होता है उसके बाईं ओर किसे रखते हैं। तो आयु लिंग पिरामिड के बाईं ओर किसे रखते हैं, तो आयु लिंग जो पिरामिड हो गया वहाँ को जो बीच वाला जो स्तंभ होता है उसके बाएं और कोई बाएं और जो क्या रहता है, बाएं और जो है क्या रहता है, और दाईं ओर क्या रहता है, और दाईं ओर क्या रहता है, तो ये पूछ रहा है। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। तो देखिए आयु लिंग पिरामिड के मध्य जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसके बाएं ओर किसे रखते हैं, तो देखिए उसके बाएं ओर जो है महिला को रखते हैं, महिला को रखते हैं, बाएं ओर क्या किसको रखते हैं, महिला को रखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और दाएं ओर पुरुष को रखते हैं। ये दोनों बात को आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आप लोग को याद रखना है इस बात को। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आयु लिंग पिरामिड के मध्य मध्य जो है स्थिर ऊर्ध्वाधर अक्ष के बाएं और कौन से होते हैं, महिला होते हैं, और दाएं और पुरुष किस ओर होते हैं, दाएं ओर होती हैं। तो इस बात को भैया आप लोग याद रखिएगा, नोट करते जाएगा, जो जो पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं उसको नोट करते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जब दी गई अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो तो किसे क्या कहते हैं। तो देखिए जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए स्थिर जनसंख्या, बी नंबर देखिए ह्रासमान जनसंख्या, सी नंबर देखिए विस्तारित जनसंख्या, डी नंबर देखिए इनमें से सभी। तो देखिए जब दी गई अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो तो उसे कहते हैं स्थिर जनसंख्या कहते हैं, स्थिर जनसंख्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर जनसंख्या। तो याद रखिएगा स्थिर जनसंख्या में क्या होना चाहिए, दिया गया जो समय रहेगा उसमें जन्म दर मृत्यु दर समान रहेगा तो जनसंख्या स्थिर रहेगा, क्योंकि जितना जन्म दर हो रहा है, जितना बच्चा जन्म रहा हो रहा है उतना क्या होता है, उतना का मृत्यु हो जाता है, तो जनसंख्या स्थिर रहेगा, उसको कहेंगे स्थिर जनसंख्या। ठीक है। और देखिए और ह्रासमान जनसंख्या के लिए क्या होगा, जन्म दर, ह्रासमान जनसंख्या के लिए होगा जन्म दर, जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर अधिक होगा, मृत्यु मृत्यु दर मृत्यु दर अधिक। तो याद रखिएगा ह्रासमान जनसंख्या के लिए क्या होगा, यानी कि जन्म, यानी कि बच्चे जन्म कम संख्या में ले रहा है और मृत्यु क्या हो रहा है, अधिक संख्या में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या घटने लगेगा, जिसको बोलते हैं ह्रासमान जनसंख्या। तो इस बात को याद रखिएगा, ह्रासमान जनसंख्या के लिए क्या होना चाहिए, जन्म दर कम होना चाहिए और मृत्यु दर अधिक होना चाहिए, तो जनसंख्या ह्रासमान होगा। और यही इसी का उल्टा विस्तृत जनसंख्या रहेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, विस्तृत जनसंख्या जन्म दर अधिक होना चाहिए, जन्म दर अधिक होना चाहिए विस्तृत जनसंख्या के लिए। और मृत्यु दर क्या होना चाहिए, मृत्यु दर क्या होना चाहिए, मृत्यु दर जो है कम होना चाहिए, क्योंकि जन्म अधिक बच्चा जन्म ले रहा है और मृत्यु जो है कम संख्या में मर रहा है, तो क्या होगा, जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगेगा, जिसको जनसंख्या वो विस्फोट बोलते हैं, तो वो हो जाएगा विस्तृत जनसंख्या। ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेगा, जब दी गई अवधि में जो जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो तो जनसंख्या स्थिर होते हैं, जिसे स्थिर जनसंख्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एक व्यक्ति जो ना पढ़ लिख सकता है और ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है कहलाता है, यानी कि एक कोई भी व्यक्ति है वो ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए साक्षर, बी देखिए बुद्धिजीवी, सी देखिए असाक्षर, डी नंबर देखिए इनमें से सभी। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एक व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है उसे असाक्षर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो अपना नाम पढ़ सकता है और अपना नाम लिख सकता है उसको साक्षर कहते हैं। लेकिन ये क्या है कि ना वो पढ़ सकता है और ना लिख सकता है तो उसे जो है असाक्षर कहते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको याद रखिएगा कि लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कि लिंग अनुपात प्रभावित करने वाला कारक मतलब ये हुआ जिसके अनुसार जो है जनसंख्या कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो हुआ प्रभावित करने वाला कारक। तो देखिए तो लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, जन्म दर है। तो जन्म दर अधिक मात्रा में हो जाएगा, क्या होगा कि पुरुष या महिलाओं की जनसंख्या में किसी एक की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो जाएगा, जिसके कारण लिंग अनुपात क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। और इसी है देखिए मृत्यु दर भी अधिक होगा, तो कोई एक जनसंख्या पुरुष या महिला में से कोई भी एक जनसंख्या अधिक मात्रा में अगर मृत्यु हो रहा है तो उसमें भी क्या हो जाता है, लिंग अनुपात प्रभावित हो रहा है।
ये भी क्या है, पर लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक ये भी है, ये भी है। उसके बाद देखिए प्रवास। प्रवास मतलब कि कोई एक जनसंख्या या तो महिला या तो पुरुष में से कोई एक जनसंख्या जो है तेजी से पलायन करता है, किसी देश में से जाकर किसी दूसरे देश में या किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं, तो वो भी क्या होता है कि उसमें भी लिंग अनुपात क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। पुरुष की संख्या घटने लगेगा, महिला की संख्या बढ़ने लगेगा, यानी कि जो प्रवास करेगा उसकी संख्या घटने लगेगा और जो प्रवास नहीं करेगा उसकी संख्या बढ़ने लगेगा। तो ये तीनों क्या करता है, लिंग अनुपात को जो है प्रभावित करता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों लिंग अनुपात को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो याद रखेगा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, लिखे तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जो है लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का जो है सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ है। तो देखिए दुनिया का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ है, यानी कि किस देश का तो देखिए दुनिया का सबसे कम, इससे पहले पढ़े थे सबसे कम, सबसे कम तो था संयुक्त अरब अमीरात का सबसे कम। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा। तो देखिए सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस देश का, अमेरिका, भारत या लेटविया। तो देखिए दुनिया का जो है सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जो है लेटविया देश का है। लेटविया देखिए यूरोप, यूरोप महादेश के अंतर्गत एक देश है, यूरोप महादेश के अंतर्गत एक देश है। और देखिए जो बाल्टिक सागर, बाल्टिक जो है सागर के अंतर्गत स्थित है, बाल्टिक सागर में स्थित है, जो कौन, लेटविया देश, जिसका जिसमें क्या है लिंग अनुपात जो है सबसे जो है ज्यादा दर्ज किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहा आपको, आप लोग का जो है अध्याय नंबर 2 से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अध्याय 2 जो है इतना है, अध्याय 2 छोटा अध्याय है और इससे जो है इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसके अतिरिक्त अध्याय 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। बनता तो हम निश्चित रूप से आप लोग के लिए लेकर आते। तो देखिए इससे अलावा अध्याय 2 में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और एक कॉपी में जो है नोट करते जाइएगा। इसी तरह हम आप लोग को सभी चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले चैप्टर की शुरुआत के साथ। धन्यवाद।